नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 672वीं कड़ी 672nd एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, ऋतवाणी और आप में स्पष्टीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। जहां से कल छोड़ा था उसके आगे से आज शुरू कर रहे हैं। शुरुआत में जिंदगी की जरूरतें बहुत कम थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, वातावरण का असर लोगों के जीवन पर पड़ने लगा और फलतः आवश्यकताएं बढ़ने लगी। भौतिक दृष्टि से दुनिया दिन प्रतिदिन प्रगति करती जा रही है। इसी कारण विलासिता की चीजें धीरे धीरे जरूरतें बनती जा रही हैं। एक तरह से जीवन बिल्कुल विलासितापूर्ण बन गया है। लुभावनों तथा आकर्षणों के लिए हमारी भूख अधिकाधिक तथा और गहरी होती जा रही है और उसे लगातार हमारी विचार शक्ति ज्यादा ताकत देती जा रही है। इस प्रकार व्यक्ति का मन संपूर्णतः बिगाड़ा जा रहा है। इसी कारण से अब वो अत्यंत चंचल हो गया है। मन की यह अत्यधिक चंचलता हमारे विचारों और कार्यों की क्रिया के द्वारा बढ़ती है और तीव्रतर होती जाती है और कालांतर में इसी के फलस्वरूप हमारे भाग्य का निर्माण होता है। इस प्रकार हमारे भाग्य का शासन हमारे मन की इस चंचलता के हाथ में है। हमारे भाग्य का शासन हमारे मन की इस चंचलता के हाथ में है। व्यक्ति का मन इस प्रकार की विशेषताओं से अभ्यस्त हो जाने से अब हमें अपने इशारों पर चलाता है। इसी तरह हमारी अधोगति पूरी हो चुकी है। इसलिए अब हमें व्यक्तिगत मन का सुधार करना है। इसका रास्ता यही है कि हम जिंदगी जीने के सीधे साधे तौर तरीके अपनाएं, जिनका मन के अनावश्यक भटकाव से संबंध टूटा हो। इसका अर्थ हमारे जीवन स्तर को नीचा लाना नहीं है, बल्कि उनमें से ऐसी वस्तुओं को निकाल फेंकना है जो अनावश्यक हैं और फिजूल की हैं। आपने मुझे लिखा है कि जब आपके पास पैसे की कमी होती है तब आप चिंतित हो उठते हैं। अवश्य ही कष्टदायक होती है। ये अवश्य ही कष्टदायक होती है, पर उसके भी दो पहलू हैं। एक तो वह जब आदमी उत्तेजित होकर उलझन में पड़ जाता है, और दूसरा वह जिसमें आदमी अधीनता के भाव से स्थिर और शांत बना रहता है। दोनों ही कठिनाई दूर करने का भरसक प्रयत्न करते हैं, फिर भी दोनों में थोड़ा अंतर अवश्य रह जाता है। उदाहरण के तौर पर हम एक रोगी को लें जिसके दो सेवक उसकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। वे तीमारदारी में लगे हैं, आवश्यक समय पर खाना दवाई आदि लाकर देते हैं और उसकी हर सुविधा का ध्यान रखते हैं। परंतु उनमें से एक मालिक की गंभीर बीमारी से बड़ा चिंतित और परेशान रहता है, जबकि दूसरा बिल्कुल शांत और स्थिर है। अब आप बताइए कि इन दोनों में से रोगी की अधिक अच्छी तरह सेवा दोनों में से कौन कर सकेगा? मेरे ख्याल से आप जरूर यही कहेंगे कि शांत और स्थिर चित्त वाला व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा रोगी के लिए अधिक सहायक होगा। हालांकि दोनों ही ईमानदारी और प्रेम भरे दिल के साथ सेवा कर रहे हैं। आपकी गृहस्थी की परेशानियों के बारे में आपको भी यही करना है। उनका सुलझाव आप तभी और अच्छे ढंग से कर सकेंगे जब आप स्वयं स्थिर और शांत हों। हमें हर काम बराबर इसी तरह ईश्वर की इच्छा के सामने झुकते हुए कर्तव्य की भावना से करते रहना चाहिए। इसी से आपको सच्चे जीवन के अमृत का स्वाद मिलेगा। आप पूछते हैं कि इच्छाओं को कैसे जीता जाए। मेरे पास इसका जवाब एकमात्र यही है कि अपने आप को ईश्वर के हाथ में उसी तरह सौंप दीजिए जैसे
नहलाने वाले के हाथ में मुर्दा, मुर्दा बदस्ते गुस्साल। पर अगर आप इसके लिए भी कोई विधि बताने को कहें तो मैं आपको एक बहुत सीधा साधा तरीका बताता हूँ। वो ये, आप ये सोचिए कि आपकी इच्छाएं मेरी हैं, न कि आपकी। आप मुझसे जो भी चाहें वो प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आपके हृदय में मुझे केवल प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। अधिक से अधिक भक्ति आवश्यक है और सतत स्मरण इसे हृदय में उत्पन्न करता है। यदि मैं आपको सलाह दूं कि आप किसी को भी भाई, बेटा, बेटी आदि समझकर अपने ख्याल में ना लें तो उसमें क्या गलती होगी? इसके बजाय आप हर एक की स्थिति एवं व्यक्तित्व का पूरा ध्यान रखते हुए अपना कर्तव्य पालन करते चलें। एक प्यासा आदमी पानी को पानी जाने या समझे बगैर भी पी ले तो क्या उसकी प्यास नहीं बुझेगी? हम जो सोचते या बोलते हैं उसे हमें हूबहू जीवन में उतारना आवश्यक है। आप अक्सर ऐसे महात्मा और साधु को देखते होंगे जो बहुत ऊंचे विचारों के बारे में उपदेश देते हैं, पर भीतर से अपने बड़प्पन और श्रेष्ठता की भावना से फूले नहीं समाते। वे हर प्रयत्न से अपने को आध्यात्मिक ज्ञान के जगत गुरु मनवाने का स्वांग रचते हैं। अगर आप उनके दिल के भीतर झांक कर देखें, उनकी वास्तविक योग्यता का पता लगाएं, तो उनके विषय में आपकी क्या राय बंधेगी? निश्चय ही आपको उनमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जिससे आप में उनके प्रति आदर भाव पैदा हो। हिंदी शब्द मान का उल्टा करने से नाम बन जाता है और इसके साथ ही उनका भौतिक स्वरूप दृष्टि में उभर आता है। इस तरह वे हमेशा के लिए केवल अपने शारीरिक रूप से ही चिपके रहते हैं और उससे अधिकाधिक लिप्तता और अपने लिए उलझनों का निर्माण करते चलते हैं। वैराग्य वास्तव में तभी उत्पन्न होता है जब किसी का ध्यान पूर्णतया ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। ऐसा होने पर स्वभावतः व्यक्ति को अपने स्वयं में तथा उससे संबंधित अन्य सभी वस्तुओं में कोई रस नहीं रहता। इस प्रकार न केवल उसका शरीर भाव नष्ट हो जाता है वरन कालांतर में उसकी आत्म चेतना तक खो जाती है। इसके बाद जो शेष रहता है वो और कुछ नहीं, केवल जीवित मुर्दा या मृत अवस्था में अस्तित्व होता है। बीमारी की मानसिक ग्रंथि को निकाल फेंकिए, अपने को तंदुरुस्त मानिए, तभी आप अपने को तंदुरुस्त पाएंगे। यदि एक स्वस्थ मनुष्य लगातार अपने को बीमार ही समझता रहे तो वो आधा बीमार जरूर हो जाएगा। कमजोरी के सामने झुकिए मत। प्रकृति का सब कुछ मनुष्य के पास है, लेकिन वो उसे पहचानता नहीं है। मनुष्य को दृष्टि सदा लक्ष्य पर दृढ़ता से जमाए रखनी चाहिए और यही बात स्वास्थ्य के बारे में भी है, जिसकी साधना में सफलता के लिए हमें बड़ी आवश्यकता है। हमारी दृष्टि के सामने एक ही लक्ष्य, एक ही विचार और एक ही साधना रहनी चाहिए और उसका संबंध केवल ईश्वर से होना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि इस तरह का एक पागलपन हम सब में से हर एक अपने में पैदा करे, तब कहीं जाकर हमें उसकी झलक मिल सकेगी जिसके लिए हम में तीव्र लगन है। जब ईश्वर को लगता है कि कोई उसकी तलाश में है, तब ईश्वरीय कृपा उसे भीतर लेने को गतिमान हो जाती है। और यदि यह तलाश तड़पते दिल के साथ जारी है तो वो इतनी अधिक शक्तिशाली हो जाती है कि मालिक स्वयं बंदे की तलाश में निकल पड़ता है। लालसा की तीव्रता व्यग्र अधीरता के साथ इसके भीतर एक रिक्तता का निर्माण कर देती है, जिससे ईश्वरीय कृपा की धारा उसमें समा जाती है और सबको वे ही दोनों को जोड़ने का माध्यम बन जाती है। भाई, याद रखिए, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए
मिले हुए अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाने की कोशिश करिए। जो अपने आप को मालिक के पूरी तरह हवाले कर देता है वही इस साधना में सफल हो सकता है। हर चीज को त्याग देने का मतलब होता है अपने आप को भिखारी बना लेना। दूसरे शब्दों में हमें ईश्वर के द्वार का भिखारी बन जाना है। दोस्तों, आज का पाठन यहीं तक। इसके आगे अगले अंक में। आप सभी ने समय निकाल कर इसको सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।